बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। असद उमर कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत को घसीटने के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर का कहना है कि इस वक्त मुल्क में माहौल बना है और अवाम इलेक्शन चाहती है। समुद्री में PTI लॉन्ग मार्च के शुरा से खिताब करते हुए असद उमर का कहना था इलेक्शन न होने की वजह से मुल्क का बेतहाशा नुकसान हो रहा है। इम्पोर्टेड हुकूमत का नाकाम तजर्बा था। उनका कहना था कि इस हुकूमत को घसीटने के लिए मुल्क को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। इस वक्त मुल्क में माहौल बना है और अवाम इलेक्शन चाहती है। उनका कहना था इस वक्त मुल्क दलदल में फंस रहा है, महंगाई अरूज पर है। ये कहकर आए थे महंगाई खत्म करेंगे, लेकिन ये चाहते हैं कि अवाम ही खत्म हो जाएं। असद उमर का मजीद कहना था कि बवाई हो रही, लेकिन हुकूमत गंदम की स्पोर्ट प्राइस का फैसला नहीं कर पाई। आधा नवंबर आ गया लेकिन गन्ने का रेट नहीं जारी हुआ। 150 वाला डीजल किसान को 240 में भी नहीं मिल रहा। हुकूमत के पास अवाम के लिए फैसले करने का भी वक्त नहीं। आर्मी चीफ जनरल बाजवा के तेजी से इख्तिताम पजीर होते 6 साला दौर का जायजा। आर्मी चीफ की हैसियत से जनरल कमर जावेद बाजवा का दौर तेजी से अपने इख्तिताम को बढ़ रहा है। जिस वक्त पाकिस्तान कमान की तब्दीली की तैयारी कर रहा है, इस वक्त ये जरूरी है कि मौजूदा आर्मी चीफ के 6 साला दौर का जायजा लिया जाए, क्योंकि जनरल बाजवा की जानिब से अपने दौर में किए गए फैसलों के न सिर्फ मुसल्लह फौज बल्कि मजमूई तौर पर मुल्क पर दोरास असरात मरतब होंगे। आर्मी चीफ की हैसियत से जनरल बाजवा को एक मौजू के तौर पर लिया जाए तो इन कई मुबासे भी होते हैं, तो इन पर तनकीद भी हुई है। जनरल बाजवा के दौर में फौज को इसके सियासत में किरदार की वजह से सख्त अस्क्रूटनी का सामना रहा, जबकि जनरल बाजवा को भी सियासतदानों, मीडिया और सिविल सोसाइटी की सख्त बातों का सामना रहा। लेकिन इन बातों और इसके बावजूद तमाम जनरल बाजवा कुछ मिसालें कायम करने में कामयाब रहे। अमूमी तौर पर जिस मामले की वजह से मुसल्लह फौज को तनकीद का सामना रहता है वो है दफाई बजट। जनरल बाजवा के दौर में दफाई बजट में इजाफा नहीं हुआ। ये मुसल्लह अफवाज की क़यादत की जानिब से किया जाने वाला मोहतात फैसला था। GDP के तनासब के लिहाज से देखें तो मुसल्लह अफवाज के बजट में कमी हुई, जो 1970 की दुहाई में 6.5% था, जो 2021 में 2.54% तक आ गया। माली साल 2021-22 के दौरान दफाई सर्विसेज को 8,487 अरब रुपए के मजमूई बजट वसाल में से 1,370 अरब रुपए दिए गए, जो मजमूई बजट वसाल का 16% है। इस 16% रकम में से पाक फौज को 594 अरब रुपए मिलते हैं, यानी मजमूई बजट वसाल के हिसाब से देखें तो पाक फौज को 7% रकम मिलती है। 2019 में भी पाक फौज ने मुल्क की मौशियत की खातिर 100 अरब रुपए कम किए थे। अता तारड़ कहते हैं इमरान खान पर हमले के बाद गिरफ्तार शख्स को अब तक किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी अता तारड़ ने कहा कि इमरान खान पर हमले के बाद गिरफ्तार होने वाले शख्स को अभी तक किसी अदालत में पेश नहीं किया गया, न उसका रिमांड लिया गया। एक कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान पर हमले की FIR सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि इमरान खान का मेडिकल FIR से पहले उनकी अपनी मर्जी के अस्पताल से हुआ। अता तारड़ ने मजीद कहा कि इस केस में JIT 4 बार तब्दील हो चुकी, क्योंकि वो इदारों को बदनाम करना चाहते हैं। नून लीग रहनुमा अता तारड़ का कहना था कि इमरान न्यासी और पंजाब का सबसे बड़ा डाकू इस वाक़े की आड़ में सियासत को खराब करना चाहते हैं। सदर ममलिकत कहते हैं कोशिश की लेकिन मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, इंतखाबात का भी कोई हल नहीं निकला। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि उन्होंने कोशिश की कि मुज़ाकरात हों और इंतखाबात का रास्ता निकल आए, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, इंतखाबात का भी कोई हल नहीं निकला। आर्मी चीफ की तैनाती पर आइन मुशावरात की इजाज़त नहीं देता। आर्मी चीफ की तैनाती पर मुशावरात हो जाए तो कोई मज़ायका भी नहीं। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान सदर आरिफ अलवी ने कहा कि इदारे कमज़ोर नहीं, इदारों में बेहतरी की ज़रूरत है। मामलात बेहतर करने में जो इदारे मौसर हैं उनसे गुफ्तगू चल रही है। इदारों के दरमियान इख्तलाफात दूर करने की कोशिश करता रहता हूँ। सदर ममलिकत ने कहा कि मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल देख कर दुख होता है। मौजूदा सूरत हाल में जो भी होगा वो आइन के मुताबिक होगा। आर्मी चीफ की तैनाती पर आइन मुशावरात की इजाज़त नहीं देता। आर्मी चीफ की तैनाती पर मुशावरात हो जाए तो कोई मुज़ायका भी नहीं। एहसन इकबाल का कहना है कि मेरिट की बात करने वाले इमरान खान ने उस्मान बुसार को किस मेरिट पर लगाया था। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि मेरिट की बात करने वाले इमरान खान बताएं कि उस्मान बुसार को किस मेरिट पर लगाया था। एहसन इकबाल ने कहा कि जिस शख्स को सबसे बड़ा डाकू कहा उसको वज़ीर आला बनाया, जिसे कहते थे चपरासी भी ना रखें, उसे किस मेरिट पर वज़ीर दाखिला लगाया। आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से बात करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती के लिए सीनियरिटी का असूल हार्ड एंड फास्ट नहीं होना चाहिए। तैनाती के लिए सियासी मुशावरात की जरूरत नहीं। मेजबान
शहजाद इकबाल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि तैनाती के वक्त आर्मी की तरफ से एक लिस्ट आती है, अगर इसमें सीनियर मोस्ट के लिहाज से नंबर 1 मेडिकल कोर को ऑफिसर हो तो क्या होगा। एहसन इकबाल का कहना था कि इसलिए सीनियर मोस्ट का असूल हार्ड एंड फास्ट नहीं होना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज़।